स्वागत है आपका आवाज़ जनता की में। मैं आवाज़ जनता से सत्येंद्र उपाध्याय और आज हम गाजियाबाद तहसील के अंदर हैं और तहसील का माहौल बहुत गर्म है। गर्म इसलिए है, जब भी माहौल गर्म होता है तो कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रियाएं होती हैं और उन चुनावी प्रक्रियाओं का ही कुछ आहट है यहाँ पे। अभी हम अंदर आ रहे थे, बहुत सारे पोस्टर और बैनर देखा, लोगे हुए थे। इससे ये पता लगता है कि चुनाव का माहौल है और माहौल ठंडी में भी माहौल गर्म चुनाव के टाइम ही हो सकता है। तो इसी के बीच में हमारे साथ एक प्रत्याशी बैठे हुए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है यहाँ का सिचुएशन और कैसे वो लोगों के बीच में जाकर के अपनी बातों को रख पाते हैं और क्या अलग होता है ये चुनाव से और चुनावों से। सर, आपका परिचय? सत्येंद्र भाई, मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा उर्फ मनोज होदिया है और तहसील बार एसोसिएशन के 2021 और 2022 के चुनाव चल रहे हैं, उसी की गहमागामी हमारी तहसील में चल रही है। इस चुनाव प्रक्रिया में मैं भी उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं और उपाध्यक्ष पद पे पूरे ज़ोर शोर से मैं लड़ रहा हूं। और मैं क्या लड़ रहा हूं, तहसील बार एसोसिएशन के जो सदस्यगण हैं वे ही मुझे लड़ा रहे हैं। और क्योंकि मैं पूरी साल हमेशा उनके सुख दुख में हमेशा शामिल रहता हूं, तो उनका प्रेम है मेरे प्रति, जो वे मेरे साथ इस तरह खड़े होकर और मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं उपाध्यक्ष का। जैसे कि देखा, यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं मनोज जी, तो इन समस्याओं को अगर आप उपाध्यक्ष बन जाते हैं तो कैसे निपटारा होगा? देखिए सत्येंद्र भाई, हम पहले भी कार्यकारिणी में रहे हैं और मुझे वैसे कहने की ज़रूरत तो नहीं है। तहसील बार एसोसिएशन का हर सदस्य इस बात को जानता है कि मेरी कार्यशैली जो ज़बान पर है वो दिल में है और जो दिल में है वही मेरे ज़बान पर रहती है। मैं कथनी और करनी में मेरे में कोई अंतर नहीं रहता। और इसी वजह से कि पिछले कुछ दिनों में हमारे यहाँ जल भराव की समस्या पैदा हुई थी। समय पर हमारे यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग गवर्नमेंट ने जो बनाए हैं उनकी सफाई नहीं करी जाती गवर्नमेंट द्वारा, तो उसको हम लोगों ने पहले भी अपने मल पे सफाई करवाई है, उस चीज़ को हम और बढ़ावा देंगे। दूसरे यहाँ पे जो शौचालय हैं, बहुत जब पूरे एनसीआर की अधिकतर भीड़ यहाँ पर आती है, गाजियाबाद हॉट सिटी है, आप जानते ही हैं, तो उनके लिए शौचालयों की व्यवस्था कई दफ़े जो लोग जो कार्यकारिणी आती है वो उसके लिए संवेदनशील नहीं होती, उदासीन हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर गंदगी भरी रहती है, लोगों को परेशान होना पड़ता। मेरा प्रयास रहेगा कि ये शौचालय जो हैं ये बिल्कुल साफ़ सुथरे बने रहें और हमारी तहसील में साफ़ व्यवस्था बनाई रहे, क्योंकि आज की डेट में जैसे महामारियाँ फैल रही हैं, सफाई व्यवस्था एक सिस्टम से बनी रहे तो ज़्यादा अच्छा है। वो हम सब के लिए, ऐसा नहीं कि केवल तहसील परिवार के सदस्यों के लिए, जो यहाँ पे बाहर के मेहमान आते हैं उन सब के लिए भी। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं, क्योंकि आपके हाई कोर्ट को लेकर के काफ़ी गहमा गहमी है। आप लोगों ने काफ़ी बार मांग की कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच स्थापित होनी चाहिए, लेकिन सरकारें बदली, सिचुएशन बदला, लेकिन समस्याएं नहीं बदली। तो इसमें आप क्या सोच रहे हैं? सर, जो हाई कोर्ट की बेंच लेने की बात है, तो बार तो कोशिश करती है, लेकिन हम यहाँ पे, मुझे लगता है, जहाँ पे मेरा व्यक्तिगत विचार है कि हम आम आदमी को जोड़ने में विफल रहे हैं। जब तक आम आदमी इससे नहीं जुड़ेगा तब तक शायद हम सफल नहीं हो पाएंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी को, यानी अपनी पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता को इस मुद्दे के साथ जोड़ सकें, क्योंकि अंततः लाभ तो उन्हीं को होना है। हमें तो वकालत यहाँ करनी है या जो हाई कोर्ट की बेंच आ जाएगी उसमें करनी है, हमें तो वकालत जब भी करनी है तो करनी ही है। लेकिन इसका फ़ायदा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी आम जनता को मिलेगा, तो ऐसे में आप लोगों की सहानुभूति जनता से क्यों नहीं टाई अप कर पा रही है, जिससे कि जनता भी आप लोगों की आवाज़ को उठा सके? शायद हो सकता है कि जो हमारी बार एसोसिएशन रही हैं पूर्व में, वे शायद इस मुद्दे को जनता के बीच में उस प्रभावी ढंग से नहीं उठा पाई जिस प्रभावी ढंग से उठाना चाहिए। देखा आपने, अविता संघ का चुनाव चल रहा है और हमने जानने की कोशिश की कि आखिर क्या है प्रक्रिया यहाँ की, कैसा है चुनाव, और बहुत सारी समस्याओं को हमने रखा, जनता की जो मांगे हैं उनको भी हमने रखा, क्योंकि हमारा काम ही है जनता की आवाज़ को उठाना। और इसीलिए हमने इनसे क्वेश्चन पूछा हाई कोर्ट को लेकर के। बहुत सफाई से इन्होंने उसका जवाब दिया कि यहाँ की जनता का सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी समस्याओं से बचना है तो कहीं ना कहीं इनका सपोर्ट करना चाहिए और हाई कोर्ट की बेंच जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापित होनी चाहिए। आवाज़ जनता से सत्येंद्र उपाध्याय।